सो शुड वाटर सप्लाई बी प्राइवेटाइज्ड और रिमेन पब्लिक? तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो वाटर सप्लाई है, क्या उसको हम प्राइवेटाइज कर दें? प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि क्या प्राइवेट कंपनीज बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई, और शुड इट स्टिल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज? तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट डिबेट है। सो इट्स अ कॉन्टेंटियस डिबेट इन अर्बन गवर्नेंस। काफी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक डिबेट है कि क्या वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए या इट शुड रिमेन पब्लिक। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, अगर हम वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो डेफिनेटली हमको इकोनॉमिक एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज है, वो वाटर सप्लाई को और एफिशिएंटली मैनेज करेंगे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमको देखने को मिलेगा। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी विल कम इनटू द पिक्चर, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज वो नए नए इनोवेशन टेक्नोलॉजी को पिक्चर में लाएंगे। खासकर हमने अर्ली डिटेक्शन सिस्टम की बात करी, तो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम को वो पिक्चर में ला सकते हैं प्राइवेट कंपनीज। एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स हमको देखने को मिलेगा। तो अगर हम वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर देते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर वाटर सप्लाई को टेक ओवर कर लेता है, तो वी कैन सी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन दिस वाटर सप्लाई सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई कैन लीड टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पब्लिक की बात करें, लाइक इफ द वाटर सप्लाई रिमेन्स पब्लिक, अगर वाटर सप्लाई को हम गवर्नमेंट के पास ही अगर रखें, देन वी कैन सी सोशल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे अगर वाटर सप्लाई पब्लिक रहता है तो सोशल ऑब्लिगेशन पिक्चर में आएगा। एक सोशल वेलफेयर, सोशल स्कीम आएगा, जहाँ पे कि द गोल वुड बी कि सबको पानी पहुंचे, ह्यूमन राइट, एक्सेस फॉर ऑल, एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो वाटर सप्लाई को पब्लिक रखने के अपने फायदे हैं, एंड उसको प्राइवेटाइज करने के अपने फायदे हैं। तो ये जो डिबेट है, इट इज लाइक अ नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर। दिस डिबेट इज लाइक अ नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर। सो द डिसीजन, वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज करना है कि नहीं करना है, ये जो डिसीजन है, इट डिपेंड्स ऑन द रेगुलेटरी स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल हेल्थ, लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड गवर्नेंस कैपेसिटी, जिसको हम थोड़ा और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को। सो द केस फॉर प्राइवेटाइजेशन, अगर हम वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो हमको क्या फायदे देखने को मिलेंगे? सो इफ वी प्राइवेटाइज द वाटर सप्लाई, वी विल सी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वी कैन सी द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सो प्राइवेट फर्म्स जो हैं, दे आर incentivized to reduce non-revenue water, the water lost to leaks or theft. So private firms, they will be incentivized to reduce the non-revenue water. तो नॉन रेवेन्यू वाटर बेसिकली एक रिसोर्स, पानी, देखो पानी भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट स्टिल इट्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स, एंड उसके वेस्टेज को रोकना एक अच्छा कदम माना जाता है। तो अगर हम वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज, दे विल पुट एफर्ट्स ऑन reducing the non-revenue water, like reducing the wastage, the leaks. They will put effort, because every drop of water which is saved is a potential revenue. इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो मनीला, फिलीपींस में वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर दिया गया, एंड देयर वी सॉ दैट प्राइवेटाइजेशन की वजह से रेड्यूस लीकेजेस। जब जब से वाटर सप्लाई को प्राइवेट किया, तो वाटर में जो लीकेजेस है उसको बहुत बड़ी मात्रा में रेड्यूस किया गया।
and increased coverage and expanded coverage to millions of people. तो अगर हम वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो वी विल अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. सो प्राइवेटाइजिंग द वाटर सप्लाई विल ऑल्सो लीड टू एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी को पिक्चर में लाएंगे. सो ग्लोबल जायंट्स लाइक वीलियो, वियोलिया, स्विस, they bring advanced technology like leak detection sensors, automated billing, high efficiency treatment plants that local governments often struggle to procure or maintain. तो बात ऐसी है कि अगर हम वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो जो ये प्राइवेट कंपनीज हैं ये टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी मात्रा में पिक्चर में लेके आएंगे, लाइक एडवांस्ड लीक डिटेक्शन सेंसर्स, early detection systems, automated billing, high efficiency treatment plants. So all this will come into the picture. Access to technology, upfront capital. तो अगर हम वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो वी कैन सी दी अपफ्रंट कैपिटल, जहाँ पे कि प्राइवेटाइजेशन कैन इन्वॉल्व कंसेशन एग्रीमेंट्स. प्राइवेटाइजेशन कैन इन्वॉल्व कंसेशन एग्रीमेंट्स, जहाँ पे कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं दे पे फॉर मैसिव infrastructure upgrades. Private firms pays for massive infrastructure upgrades, like replacing colonial era pipes in exchange for long term operating rights. तो अगर हम वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एक बड़ा निवेश करेगी ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करने में, जिससे कि उसको फायदा होगा, क्योंकि ये जो भी नॉन रेवेन्यू वाटर है, ये जो वाटर लीकेजेस है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रोकन पाइप्स. जो कॉलोनियल एरा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये लॉस हमको देखने को मिल रहा है. एंड प्राइवेट कंपनीज अगर पिक्चर में आती है तो डेफिनेटली दे विल डू अ मैसिव इन्वेस्टमेंट टू रिप्लेस द ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे एंड ये जो भी लॉसेस हैं उसको वो रिड्यूस करेंगे. अब हम देखते हैं द केस फॉर पब्लिक मैनेजमेंट. अगर वाटर सप्लाई इफ इट स्टिल रिमेन्स पब्लिक, लाइक अगर सरकार ही वाटर सप्लाई को अगर मैनेज करेगी तो उसको हम देखते हैं. तो बेसिकली क्रिटिक्स का ये कहना है कि वाटर जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, पानी एक ज़रूरत है. वाटर इज लाइक अ वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. तो सिंस वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, it should not be used as profit motive. It should be, so critics का ये कहना है कि since water is essential for life, it should never be subject to a profit motive. तो critics का ये कहना है कि water supply should remain in the hands of the government. Like government bodies should manage the water supply like municipalities and all. उसका रीजन ये है कि then इट विल एंश्योर इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट बॉडीज विल टेक केयर ऑफ द वाटर सप्लाई, दे विल एंश्योर कि पानी सब तक पहुंच रहा है, एक्सेस फॉर ऑल. एंड पानी में कभी पैसा नहीं लगाएंगे. नहीं तो प्राइवेट कंपनीज अगर पिक्चर में आ जाएगी तो पता चला है कि वाटर बिल भी बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, क्योंकि फिर प्राइवेट कंपनीज का प्रॉफिट मोटिव होगा एंड गवर्नमेंट बॉडीज का मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा. तो अगर हम वाटर सप्लाई को पब्लिक रखते हैं तो देन इट विल लीड टू अफोर्डेबिलिटी फॉर द पुअर, अफोर्डेबिलिटी फॉर द पुअर. तो जो प्राइवेट कंपनीज है दे मस्ट आंसर टू शेयर होल्डर्स, ऑफन लीडिंग टू टैरिफ हाइक्स. क्योंकि अगर हम वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर देंगे तो प्राइवेट कंपनीज तो पूरा उनका प्रॉफिट माइंडसेट होगा, क्योंकि उनको शेयर होल्डर्स को भी नंबर्स दिखाने होंगे, तो टैरिफ हाइक्स हमको देखने को मिलेगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, कोचाबाम्बा वाटर वॉर, बोलीविया.
privatization led to such steep price increases that even collecting rainwater was technically restricted. तो पोचा बाम्बा वाटर वॉर की अगर हम बात करें, बोलीविया का ये एक घटना है। यहाँ पे वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से रेन वाटर को हार्वेस्ट करना भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, क्योंकि पूरा बिजनेस बन गया था वाटर के अराउंड। सो इवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड, वी सॉ स्टीप इंक्रीज इन प्राइजेस। तो कुल मिला के अगर वाटर को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो ये एक खतरे का संकेत हो सकता है। एंड अफोर्डेबिलिटी फॉर पुअर की बात यहाँ पे पिक्चर में आ जाएगी, क्योंकि पानी जो है इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एंड ऑल द ह्यूमन बींग्स शुड हैव एक्सेस टू इट, इक्वल एक्सेस टू इट, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो सबका अधिकार है पानी पे, एंड इसलिए वाटर सप्लाई शुड रिमेन पब्लिक। नेचुरल मोनोपोली रिस्क, नेचुरल मोनोपोली रिस्क। So see, unlike telecom or air travel, you cannot have five different water pipes running into one house to create competition. तो बेसिकली वाटर सप्लाई में हम कोई भी कंपटीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो वाटर सप्लाई की अगर हम बात करें तो एक घर में तो कहीं कोई एक सप्लाई आएगी ना। सो अ सिंगल हाउस cannot have five pipelines, we cannot have five different water supplies to a single house, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही अगर वाटर सप्लाई आएगी तो यहाँ पे मोनोपोली होगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, देर विल बी नो कंपटीशन, जीरो कंपटीशन, बिकॉज ओनली वन प्लेयर विल बी सप्लाइंग द वाटर टू अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड। सो नो कंपटीशन विल बी देर। एंड अगर कंपटीशन नहीं होगा तो प्राइवेटाइजेशन करना खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली की बात आ गई। नो कंपटीशन मीन्स मोनोपोली, यहाँ पे एक नेचुरल मोनोपोली की बात आ गई। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल मोनोपोली, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई कैन बी वेरी रिस्की, बिकॉज अ प्राइवेट वाटर प्रोवाइडर becomes a monopoly with no incentive to keep prices low और सर्विस हाई। क्योंकि बात ऐसी है कि अगर मोनोपोली हो गई, एक ही प्राइवेट प्लेयर अगर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो वो फिर अपनी मन की करेगा। वो हो सकता है कि अच्छी सर्विस भी ना दे, एंड वो उसका जब मर्जी तब वो प्राइस को फ्लक्चुएट कर दे। इट्स अ वेरी बिग रिस्क। सो इट इज द नेचुरल मोनोपोली रिस्क, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल मोनोपोली रिस्क, वाटर सप्लाई शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी। तो अगर हम पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी की बात करें, पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी, सी ड्यूरिंग अ क्राइसिस लाइक एन आउटब्रेक और ड्राउट, a public utilities mandate is to save lives, whereas a private firm may focus on contract liabilities and cost recovery। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि अगर हम गवर्नमेंट बॉडीज की बात करें, उनका हमेशा से यही काम रहता है कि जान बचाना लोगों की। तो ड्यूरिंग अ क्राइसिस, लाइक अगर कोई घटना घट जाती है, लाइक कहीं सूखा बढ़ गया या कोई एपिडेमिक हो गया, सो ड्यूरिंग अ क्राइसिस अ पब्लिक यूटिलिटीज मैंडेट इज टू सेव लाइव्स। क्योंकि जब भी कोई क्राइसिस होगा तो फिर वो वहां पे प्रॉफिट माइंडसेट नहीं होगा, वहां पे माइंडसेट होगा लोगों की जान बचाना। पब्लिक गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द पब्लिक यूटिलिटी मैंडेट विल बी टू सेव लाइफ। बट अगर हम प्राइवेट फर्म्स की अगर बात करें, दे विल फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज एंड कॉस्ट रिकवरी, क्योंकि उनका सारा ध्यान होगा कॉस्ट रिकवर करने में, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज में। उनको लोगों की जान की परवाह नहीं हो। बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी, वाटर सप्लाई शुड नॉट बी प्राइवेटाइज। क्योंकि अगर हम वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो अगर कुछ भी, अगर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस अगर होती है, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो लोगों की जान की परवाह नहीं करेंगे, वो कॉस्ट रिकवरी एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज पे फोकस करेंगे। बट वही अगर अगर वाटर सप्लाई इट रिमेन्स पब्लिक, अगर गवर्नमेंट बॉडीज इज टेकिंग केयर ऑफ द वाटर सप्लाई, if municipalities is taking care of the water supply, then
दे विल एंश्योर, लाइक पब्लिक यूटिलिटी मैंडेट, की अगर कोई भी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस अगर होता है तो वो लोगों की जान बचाएंगे, क्योंकि उनका जो पहला क्राइटेरिया होगा दैट इज टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल। अब हम देखते हैं द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वाटर सप्लाई क्या ये पब्लिक है या ये प्राइवेट है? सो द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विद रिगार्ड्स टू द वाटर सप्लाई, तो भारत में वी कैन सी अ हाइब्रिड रियलिटी। इन इंडिया वी कैन सी अ हाइब्रिड रियलिटी। So in India, total privatization is rare. Instead, cities are moving towards hybrid reality, that is the public-private partnerships. तो भारत में टोटल प्राइवेटाइजेशन तो हमको अभी देखने को नहीं मिल रहा है। रैदर सिटीज दे आर मूविंग टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, उसको कहते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत वी कैन सी performance based contracts. So in cities like Nagpur एंड हुबली धारवाड़, इन इन शहरों में हमको देखने को मिला, नागपुर, हुबली, धारवाड़, द गवर्नमेंट स्टिल ओन्स द एसेट्स। ये जो भी पाइप्स हैं, प्लांट्स हैं, दिस इज स्टिल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट स्टिल ओन्स द एसेट्स, लाइक द पाइप्स, द पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बट अ प्राइवेट फर्म इज हायर्ड टू मैनेज द ऑपरेशंस। और प्राइवेट फर्म का क्या रोल है? टू मैनेज द ऑपरेशंस, टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ द वाटर सप्लाई। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओन्ड by the government, but the private firm is responsible for managing the operations. And private firms, they are also paid bonuses only if targets are met, like 24 cross 7 supply or reduced contamination. So these are the targets. And if private firms are able to achieve these targets, they are given special bonuses. So this is the performance based contracts. तो अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू वाटर सप्लाई इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल प्राइवेटाइजेशन इज रेयर, रैदर सिटीज, लाइक अभी हम एक हाइब्रिड रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं भारत में, जहाँ पे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हमको देखने को मिल रहा है। एंड उसमें वी हैव परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे सिटीज लाइक नागपुर, हुबली, धारवाड़, वहाँ पे हमने ये देखा कि government still owns the infrastructure, the assets of the water supply, like the pipes and the plants, but the private companies, they are hired to manage the operations. They are paid bonuses only if targets are met, like 24 cross 7 water supply, reduced contamination. And if we look at the Puri model, ये एक पब्लिक सक्सेस है, पूरी मॉडल। The city of Puri recently became the first in India to provide drink from tap quality water. So the city of Puri became the first city in India to provide drink from tap quality water। मतलब कि पुरी में इतना अच्छे तरीके से वाटर सप्लाई को मैनेज करा गया कि जो नल में जो पानी आता है वो ड्रिंक क्वालिटी का पानी है। And crucially, this was achieved by a state-owned corporation, वैटको। तो यहाँ पे स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन वैटको का बड़ा रोल है इसको ड्रिंक फ्रॉम टैप क्वालिटी वाटर को सक्सेस बनाने में, providing and it proved that with the political will and professional management, public utilities can match प्राइवेट एफिशिएंसी। तो ये जो पूरी मॉडल है, ये एक ऐसा मॉडल है कि विदाउट एनी प्राइवेट इंटरफेरेंस, क्योंकि पूरी मॉडल में पूरा का पूरा जो योगदान है वो स्टेट ओन्ड कंपनी वाटको, लाइक वैटको जो है ये एक तरीके से सरकारी कंपनी है, उसकी मदद से ड्रिंक फ्रॉम टैप, ये जो भी मॉडल है इसको सक्सेस बनाया गया। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का कोई रोल नहीं है। तो पूरी मॉडल ये प्रूव करता है कि विद पॉलिटिकल विल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट,
public utilities without any private interference can match private efficiency. अब हमने ये जो डिबेट शुरू करी थी कि शुड वाटर सप्लाई बी प्राइवेटाइज्ड और रिमेन पब्लिक, उसको हम कंक्लूड करते हैं बाय लुकिंग एट अ कंपैरिजन समरी। अब हम काफी अच्छे से कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो अगर हम प्राइमरी गोल की बात करें तो डेफिनेटली प्राइवेट सप्लाई का जो प्राइमरी गोल होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, एंड वही पब्लिक सप्लाई का जो गोल होगा वो होगा इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर। क्योंकि पब्लिक सप्लाई मतलब अगर वाटर सप्लाई इज टेकन केयर बाय द म्युनिसिपैलिटीज गवर्नमेंट बॉडीज, उनका फोकस होगा इक्वल एक्सेस, एक्सेस फॉर ऑल, इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर। अगर हम फंडिंग की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फंडिंग, so for private supply we have private investment or loans, and for public supply we have taxes and government grants। क्योंकि प्राइवेट सप्लाई का अगर होगा तो डेफिनेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमको काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा, और पब्लिक सप्लाई में जो भी पैसा आएगा वो टैक्सेस के थ्रू आएगा एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू आएगा जो भी फंडिंग होगी। एंड वो फंडिंग का मेन पर्पस होगा टू मैनेज द ऑपरेशंस एंड टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम टैरिफ्स की बात करें तो फॉर प्राइवेट सप्लाई इट विल बी मार्केट ड्रिवन। मतलब कि अगर वाटर सप्लाई को हम प्राइवेटाइज कर देते हैं तो ये जो भी वाटर बिल होगा ये हमको काफी हमको देखने को मिलेगा कि ये बढ़ता जाएगा दिन पर दिन। सो टैरिफ्स विल बी मार्केट ड्रिवन एंड इट विल बी यूजुअली हायर। एंड अगर वाटर सप्लाई आपका पब्लिक रहता है then the tariff will be subsidized and it will be usually lower. If we talk about the innovation, तो डेफिनेटली प्राइवेट सप्लाई अगर होगी तो रैपिड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिलेगा। एंड अगर हम पब्लिक सप्लाई, अगर वाटर सप्लाई अभी इफ इट रिमेन्स पब्लिक, देन द इनोवेशन विल बी स्लोअर एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी हमको देखने को मिलेंगे। और अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो अगर वाटर सप्लाई प्राइवेट हो जाता है तो ट्रांसपेरेंसी हमको उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। कमर्शियल इन कॉन्फिडेंस हमको ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर पब्लिक सप्लाई रहता है, अगर वाटर सप्लाई इफ इट स्टिल रिमेन्स पब्लिक, देन हमको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, बिकॉज देन द वाटर सप्लाई विल बी सब्जेक्टेड टू द राइट टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक ऑडिट्स, प्रेशर भी बनाया जा सकता है। बट प्राइवेट कंपनीज में प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। तो हमने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करे, एंड यहाँ से हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्राइवेटाइज करने के अपने फायदे हैं वाटर सप्लाई को, एंड इफ वाटर सप्लाई स्टिल रिमेन्स पब्लिक उसके अपने फायदे हैं। अब आप भी ज़रूर अपनी राय कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से वाटर सप्लाई इन इंडिया को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए कि इट शुड स्टिल रिमेन पब्लिक, और वी शुड गो फॉर अ hybrid approach, that is the public private partnerships। अब हम डिस्कस करेंगे remunicipalization trend। So globally we are seeing a growing trend for remunicipalization। So over the last 15 years cities like Paris and Berlin have taken their water back from private companies, citing lack of transparency and high cost। एंड दिस इज व्हाट इज द रीम्युनिसिपलाइजेशन ट्रेंड इज। तो रीम्युनिसिपलाइजेशन ट्रेंड का मतलब ये है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कुछ सिटीज है जिन्होंने वाटर सप्लाई को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया था, एंड आगे चल के उनको रियलाइज हुआ कि बिकॉज ऑफ विच दे सॉ की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि अगर वाटर सप्लाई प्राइवेटाइज हो जाता है तो प्राइवेट कंपनीज विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर सप्लाई, एंड वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज पे उतना प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड हाई कॉस्ट, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड हाई कॉस्ट सिटीज जहाँ पे कि वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर दिया गया, दे
they have taken their water back from private companies, and वहाँ पे उसको फिर से म्युनिसिपैलिटीज को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, फिर से वाटर सप्लाई को पब्लिक कर दिया गया, एंड दैट इज व्हाट इज रीम्युनिसिपलाइजेशन ट्रेंड इज। तो रीम्युनिसिपलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में जिन सिटीज ने वाटर सप्लाई को प्राइवेट कर दिया वो फिर से वाटर सप्लाई को पब्लिक कर रही हैं। दे आर री म्युनिसिपलाइजेशन, they are bringing municipalities once again back into the picture. So that is the remunicipalization trend which we can see across the globe. So this is the shifting consensus. So it matters less who owns the water and more how strong the independent regulator is to ensure quality and fair pricing. तो अभी शिफ्टिंग कंसेंसस की अगर हम बात करें तो समय के साथ हु ओन्स द वाटर इज लाइक अ लेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो वाटर सप्लाई है क्या वो प्राइवेट है कि पब्लिक है। मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इज लाइक। आइडिया ऐसा है कि चाहे वाटर सप्लाई प्राइवेटाइज कर दो या इट रिमेन विद द पब्लिक, वी शुड हैव एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, एंड दैट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लाइक अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो जुडिशरी कैन बी दैट independent regulator which will ensure quality and fair pricing. So this is the shifting consensus which we are seeing, जहाँ पे the debate is not कि water supply को private कर दें, privatize कर दें या it should still remain public. Rather the more important question is we should have an independent regulator who should ensure कि quality and fair pricing is maintained when it comes to water supply.